हेलो हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का व्यास जी एस्ट्रोलॉजी में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। आप देख तो रहे हो लेकिन हमारे वीडियो को, हमारे कंटेंट को आप पसंद नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आप करोगे जरूर, क्योंकि हम इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके आगे लेके आएंगे जब तक आप स्वयं ऐसा ना समझ लो कि नहीं भाई बंदा सही कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज कि क्या सच में व्यक्ति की जन्म कुंडली में पहले से देखा जा सकता है कि यह व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि देश का मूलभूत जितने भी स्तंभ है उसमें से सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला स्तंभ, जिसके ऊपर किसी भी देश की इकोनॉमी डिपेंड होती है। एक ऐसा दायित्व जिसे बहुत ही जवाबदेही पूर्वक निभाना पड़ता है और ईमानदारी से निभाना पड़ता है। क्लाइंट के लिए नहीं, अपने देश के लिए काम करने की उसमें एक अलग तलब होती है और वो सबसे बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। उसे ही कहते हैं सबसे बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहां तक कि उसकी गणना कंप्यूटर से भी तेज होती है। तो आइए जानेंगे कि क्या सही में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसे ही जन्म कुंडली में चार्टर्ड अकाउंटेंट के योग है या नहीं है। और कुछ लाइव एग्जांपल्स भी आपको दूंगा अपने क्लाइंट के रिगार्डिंग। उनके मन में जो भी प्रश्न उद्भवित हुआ है, जिनका अभी रनिंग सीए चल रहा है, एक दो अटेम्प्ट आए हैं, क्यों आए हैं और आगे क्या करना चाहिए उनको, ये सब मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। आप गौर से देखिए। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की सोच रहे हो या फिर आप उसमें हो तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हो कि क्या आपके अंदर भी इस तरह के योग है या नहीं है। तो आइए शुरू करें। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और मित्रों के साथ शेयर करें। मित्रों, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनने के लिए सबसे पहले तो कौन से भाव देखने पड़ते हैं वो हम यहां पे समझ लेते हैं। पहले तो जातक को स्वयं को बनना है, इसलिए जातक का स्वयं की बात जहां पे आती है वहां पे हम फर्स्ट हाउस, जिसे लग्न भाव कहते हैं, उसको देखना अनिवार्य है। उसके मालिक को देखना अनिवार्य है, यानी कि वहां के लॉर्ड कहां पे है, किस स्थिति में, यह जानना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद में देखा जाता है सेकंड होम, क्योंकि ये जो फील्ड है वो फाइनेंस से रिलेटेड है और फाइनेंस सेकंड भाव से, दूसरे भाव से देखना पड़ता है। फाइनेंस की सारी गतिविधियां, धन की सारी गतिविधियां दूसरे भाव से ही देखनी पड़ती है। व्यक्ति के पास कैसा धन आएगा, कहां से आएगा, किस प्रकार वो कौन से अर्निंग से वो अर्न करेगा, अर्निंग सोर्स उसके क्या होंगे, वह देखने के लिए दसम भाव देखना पड़ता है। लेकिन उस सोर्स से आ सकता है या नहीं आ सकता, वह देखने के लिए दूसरा और दसम भाव देखना पड़ता है। तो यहां पे दोनों देखेंगे। दूसरा भाव फाइनेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, फाइनेंस से जुड़ी हुई फील्ड है, देखना अनिवार्य है। उसका लॉर्ड कहां पे बैठा है, कैसी स्थिति में है, यह देखना अनिवार्य है। उसके बाद कर्म की बात यहां पे की गई है। कर्म की बात जहां पे होती है, कर्म यानी कि बिजनेस, इसको प्रोफेशनल फील्ड कहा जाता है। किसी भी प्रकार का कार्य हो, कर्म हो, जाहिर जीवन से जुड़ा हुआ हो, पारिवारिक हो, व्यापार में किसी भी प्रकार की फील्ड में व्यक्ति होता है पहले से, या फिर उसको लाया जाता है ग्रहों के द्वारा ही, उसके लिए दसवां भाव देखना अनिवार्य है और उसका लॉर्ड कहां पे है वह देखना अनिवार्य है। उसके बाद एजुकेशंस भी यहां पे आती है। एजुकेशंस की बात करें तो पंचम भाव, क्या वह उस एग्जाम में उत्तीर्ण हो पाएगा अच्छे मार्क्स से, या फिर उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आजकल तो ऐसा एक ट्रेंड चला हुआ है कि ज्यादातर लोग इंजीनियर में ही जा रहे हैं, सबको इंजीनियर बनना है। लेकिन इंजीनियर बन तो सब सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीए के योग नहीं है तो आप सीए नहीं बन सकते। लेकिन सीए बनने से आपकी यात्रा वहां पे पूर्ण नहीं होती। वो बनने के बाद क्या आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता, या कितना मिलता है, वह भी तो देखना पड़ता है ना। एग्जाम्पल दू, किसी व्यक्ति में अगर डॉक्टर बनने के योग नहीं है, फिर भी वह डॉक्टर की एग्जाम देता है
और उसमें उत्तीर्ण भी हो जाता है, लेकिन उसको ऑपरेशन करना कैसे है प्रैक्टिकली, उसका नॉलेज वो डेवलप नहीं हो रहा है, उसके वजह से वह उसकी फील्ड में बराबर सेटिस्फाइड नहीं है, वर्क नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गए कि योग नहीं है फिर भी लोग बनते हैं, लेकिन बेटर नहीं बनते, सबसे अच्छे नहीं बनते। और मैं यहां पे वही योगों की बात करने आपके साथ आपके समक्ष प्रकट हुआ हूं। मैं आपको वही बताऊंगा कि बेटर सीए कैसे बन सकते हैं, तो उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो फिफ्थ होम खास देखना पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन की बात आई, एग्जाम्स की बात आई। जहां एग्जाम्स की बात आती है, जहां स्कूल कॉलेज या फिर किसी भी शैक्षणिक संस्था की बात आती है, वहां पे फिफ्थ होम देखना पड़ता है, उसका लॉर्ड कहां पे है और वहां पे कैसी स्थिति बनती है ग्रहों की, वह देखनी अनिवार्य है। तो ये चार भाव, पहला, दूसरा, 10वां और 5वां, ये चार भाव देखने अनिवार्य है। अगर ग्रहों की बात करें तो इसमें गणना यानी कि मैथमेटिक्स, उसके जरिए व्यक्ति इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है और बेटर सीए बन सकता है। तो गणना की बात की जाए तो वह बुध के जरिए देखा जा सकता है। गणना का अधिपति होता है बुध, और बुध की स्थिति से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कितना गणनावादी है, यानी कि कितना मैथमेटिशियंस वो है, वो कितना पचा सकता है। लेकिन सिर्फ गणना से तो पेट नहीं भरेगा, क्लाइंट नहीं आएंगे। वहां पे एक और प्लेनेट देखा जाता है, एथिक। व्यक्ति अपने किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, वो आगे बढ़ता है, उसके पीछे का एक रहस्य ये होता है, सफल इसीलिए होता है, इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो कम दाम में काम करता है, इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो अच्छा दिखता है, उसका उसका व्यवहार अच्छा है, नहीं, वो इसलिए आगे प्रोग्रेस करता है क्योंकि वो एथिक छोड़ता नहीं है अपने। और इसी फील्ड में एथिक की बहुत अनिवार्यता है। जो एथिकली होगा ना, वो लंबे समय तक, लंबी पारी तक सीए बनेगा और उसमें सफल भी होगा। तो एथिक्स की जहां पर बात आती है, या फिर एजुकेशन की जहां पर बात आती है, लंबे समय के एजुकेशन की बात आती है, वहां पे बृहस्पति की स्थिति भी देखना अनिवार्य है, यानी कि गुरु, जुपिटर। फाइनेंस, जैसे कि दूसरे भाव से देखा जाता है, वैसे ही ग्रहों में फाइनेंस की जहां पे बात आती है, वहां पे शुक्र और गुरु, ये दोनों की स्थिति देखनी पड़ती है और उनको जाहिर जीवन में जाकर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए चाहिए साहस, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के सामने जैसे को जैसा और सत्य को सत्य, असत्य को असत्य कहने की क्षमता उसी में होती है जिसमें साहस होता है। उसके लिए मंगल देखना पड़ता है। मंगल इसीलिए भी देखना पड़ता है कि उसके अंदर जुनून कितना है, जुस्सा कितना है कि मुझे यही बनना है, उसके अंदर जीद कितनी है, वह देखने के लिए भी मंगल देखना पड़ता है। मंगल इसीलिए भी देखना पड़ता है क्योंकि मंगल वह सरकारी कार्यों के अधिपति भी होते हैं। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति कहा गया है, यानी कि राष्ट्र की जहां पे बात आए वहां पे मंगल देखना अनिवार्य है। और आप देख सकते हो कि जितने भी फौजी भाई लोग हैं या भी जितने भी पुलिस वाले हैं, और पुलिस वालों में जो बेटर अच्छा पुलिस वाला बन सकता है, उसमें मंगल की स्थिति बहुत स्ट्रांग होगी, तभी वो आईएएस आईपीएस बन सकता है। उसकी चर्चा भी आने वाले समय में हम करेंगे और वो भी देखेंगे कि भी आईपीएस या आईएएस उच्च पद अधिकार प्राप्त करने के लिए कैसे योग होने चाहिए, कौन से ग्रहों की उसमें सपोर्ट चाहिए, ये भी हम देखेंगे। तो आप बने जरूर रहिएगा। 16,000 क्लाइंट है, उनमें से कई क्लाइंट हाल में अभी आज के समय में चार्टर अकाउंटेंट का दायित्व संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। और उनकी कुंडली के अध्ययन से मुझे ये पता चला कि ये 4 ग्रह बहुत ही मजबूत हो तो व्यक्ति को बेटर अच्छा सीए बना सकता है। तो आइए प्रैक्टिकली जानते हैं कि ये संभव है या ये ऐसे योग किसी व्यक्ति में हो सकते हैं। जानते हैं, समझते हैं और समझने के बाद आप स्वयं भी अपनी जन्म कुंडली में एक बार देख लें। सहायता के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वी आर वेरी प्रोफेशनल्स। कभी ही अपने क्लाइंट का अहित नहीं चाहते, हम उसे किसी अंधश्रद्धा में उलझाने का प्रयत्न नहीं करते।
शर्त इतनी है कि हमारी एक छोटी सी फी होती है। फीस इसीलिए क्योंकि हम अपने जीवन का एक उन्मूल्य समय आपको प्रदान करते हैं। फ्री में आप दिखवा चुके होंगे, देख चुके होंगे, आपको पता होगा कि वहां पे किसी और रास्ते से धन प्राप्त किया जाता है, जो कि हम नहीं करते और हम अपने क्लाइंट का साथ कभी नहीं छोड़ते। यह आप हमारे सबसे जितने भी पुराने क्लाइंट हैं उनसे पूछ सकते हो। तो फैक्ट यह है, आप हमें संपर्क कर सकते हो, लेकिन बिना फीस से हम अपना समय हम किसी को नहीं देते। ये हमारा एथिक है और हम इसे नहीं छोड़ सकते और नहीं छोड़ना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं कि क्या ऐसे योग किसी की जन्म कुंडली में होते हैं। उनका नाम है कृष्णा जी, फीमेल है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1997। रात को 8:30 को जन्म हुआ है, अहमदाबाद में जन्म हुआ है। एक फीमेल की जन्म कुंडली है। अब इनके अंदर हमने वही सब देखना है जो मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले तो पहले भाव की अगर हम बात करें तो पहले भाव से लग्न देखा जाता है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति कैसा होगा, व्यक्ति कैसा साहस ले सकता है, उसमें कैसा विवेक होगा, उसकी बुद्धि कितनी होगी, ये सारी बातें प्रथम भाव से देखनी पड़ती है। और व्यक्ति की जहां पे बात हो, व्यक्ति की प्रोग्रेस या उसके एजुकेशन से जुड़े हुए प्रश्न हो, तो वहां पे पहला भाव देखेंगे। तो यहाँ पे पहले भाव में आप देख सकते हो कन्या राशि का लग्न आ रहा है, वहां पे राहु और मंगल विराजमान है। पंचम भाव की अगर बात करें तो वहां पे मकर राशि आ रही है, उसका अधिपति, उसका लॉर्ड हो रहा है शनि, और वहां पे बृहस्पति, बुध, शुक्र, ये तीनों प्लैनेट वहां पे विराजमान है। हालांकि गुरु वो नीच का हो रहा है क्योंकि मकर राशि में है। और दसम भाव की अगर बात की जाए, 10th होम कर्म भाव की अगर बात की जाए, तो वहां पे चंद्र 0.60 डिग्री का होके विराजमान है। उसके लॉर्ड की बात की जाए तो वो स्वयं पंचम भाव में विराजमान है। दूसरे भाव की अगर बात की जाए, जहां से फाइनेंस देखा जाता है या फिर फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए किसी भी फील्ड की बात की जाती है, तो वहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है और उसका जो अधिपति यानी कि स्वामी, उसका जो लॉर्ड है वो हो रहा है शुक्र, जो कि पंचम भाव में विराजमान है। अब इस कुंडली से प्रत्यक्ष पता चल जाता है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट देखने हैं, जैसे कि यहां पे पंचम भाव में 3 प्लैनेट का संबंध हो रहा है। सबसे पहले तो गुरु, बृहस्पति, हालांकि नीच का है, बुध और शुक्र। बुध यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया, बुध से गणना यानी कि मैथमेटिक्स वो बुध से सीखा जाता है। बुध देता है, वह पावर बुध हमें प्रदान करता है। और इनमें बुध लग्न भाव का कारक होकर और दसम भाव का कर्म भाव का कारक होकर पंचम भाव में है, यानी कि 100% ये पर्सन जो है वो फाइनेंस यानी कि गणना, मैथमेटिक्स की फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में काम करेंगे करेंगे करेंगे। और हालांकि उनकी डेस्टिनी ने ये चूज करवा भी लिया। अब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम चूज करते, नहीं, हम नहीं करते, हमारी डेस्टिनी हमें चूज करवाती है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में अभी एक तथ्य यह है कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास तब जाते हैं जब जीवन में घटना घटित हो जाती है। मान लीजिए कि कोई वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है और डाइवोर्स तक बात पहुंच गई ना, फिर हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई देखो अभी इसे सही कर दो। देखिए, भूतकाल को कोई सही नहीं कर सकता, भूतकाल को भगवान भी सही नहीं कर सकते। जो हो गया है, हो चुका है, वो हो चुका है। एस्ट्रोलॉजी वो टूल है जो कि कोई वस्तु, एस्ट्रोलॉजी वो टूल है जो कि कुछ करने से पहले उसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि मुझे कोई डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, कोई बिजनेस है, उसमें 10 करोड़ रुपए लगाने हैं। ठीक है, तो 10 करोड़ लगाने में क्या मैं लगा सकता हूं या लगाने से मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी है। और इसीलिए तो आज लोग एस्ट्रोलॉजी का ऐसा मिस यूज करके ही एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर को दोनों को गालियां देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं एथिकली, वो आपको बता देते हैं कि भाई अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो आफ्टर नहीं है, ये बिफोर है, यानी कि कुछ करने से पहले एक बार राय लेना एस्ट्रोलॉजर से, इसे कहते हैं सही टूल का यूज करना। तो यहां पे बुध की अगर बात की जाए तो पंचम भाव में विराजमान है, किसके साथ, तो गुरु और शुक्र। अब शुक्र का संबंध यहां पे देख लीजिए दूसरे भाव में हो रहा है, वहां का लॉर्ड है। ठीक है, बुध का संबंध दोनों जगह पर हो रहा है, यानी कि प्रथम भाव में और 10वें भाव में। तो यह व्यक्ति, हम ऐसा मान सकते हैं कि 99 ने 100%
सीए बनने के उपयुक्त है, बहुत अच्छे बनेंगे। और मंगल की जहां तक बात की जाए तो लग्न भाव में राहु के साथ है। अब यहां पे इनको प्रश्न यह था कि इन्होंने 2 अटेम्प्ट दिए लेकिन आगे इनकी प्रोग्रेस हो नहीं रही है, तो उनके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण तो ये कि चंद्र जो कि 0.7 डिग्री का हो गया है, ब्रूत अवस्था का है, यानी कि ये अपना फोकस अभी कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कि चंद्रमा है वो 10वें घर में विराजमान है और उनकी सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव में है, यानी कि इनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है फैमिली या फैमिली कार्यों में। और ये कारण सही निकला, हमने उनसे पूछा भी सही, उन्होंने कहा कि बात सही है आपकी। तो यहाँ पे इस इफेक्ट के कारण वो अपना माइंड स्टेबल नहीं कर पा रहे, क्योंकि माइंड यानी मन और वो चंद्र का सीधा संबंध है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है चंद्रमा मनसो जातः, चंद्र ही है जो मन का मनुष्य का मन है। दूसरी बात की जाए, दूसरा एक कारण मुझे पता चला कि बृहस्पति वो नीच का है, मकर राशि का है, इसलिए नीच का हो गया है। और तीसरा एक कारण अगर मैं बता दूं कि इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो लग्न भाव में राहु एवं मंगल दोनों की युति हो रही है और सप्तम भाव से सीधी दृष्टि से शनि देव वहां पे देख रहे हैं। शनि यानी कि कर्म का कारक। अब यहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे परिवर्तन योग भी हो रहा है, जैसे कि सप्तम भाव का लॉर्ड शनि के घर में विराजमान है गुरु बृहस्पति, और पंचम भाव का लॉर्ड यहाँ पे शनि जो कि सप्तम भाव में विराजमान है। तो ये परिवर्तन योग भी हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट भी इनके अंदर क्रिएट करता है, अभ्यास से जुड़े हुए या फिर विवाह से जुड़े हुए। मतलब ये दोनों बाजू सोच रहे हैं अभी कि एजुकेशन में जाऊं या फिर विवाह कर लूं या फिर घर बसा दूं, ऐसी भी उनके अंदर एक थॉट चलती रहती होगी। और दूसरी एक बात, शनि कर्म का कारक है, सीधी दृष्टि से दसम भाव में देख रहा है, तो यहां पे हो ये रहा है कि कर्म का कारक, यानी कि उनके कर्म पर उनको खुद को भरोसा नहीं है, उनकी पड़ी हुई चीजों पर उनको खुद पर आत्मविश्वास नहीं है। और मंगल राहु की बात की जाए तो ये एक प्रकार का दोष इसे कहा जा सकता है। तो करना क्या है? तो इनको ये करना होगा, सबसे पहले जुपिटर की स्थिति को सही करना होगा, जुपिटर से जुड़े हुए कुछ रेमेडी है उनको फॉलो करना होगा। मंगल राहु जो कि दोष हो रहा है उनके लिए कुछ भी समाधान जो मिल जाए। और सूर्य की यहाँ पे स्थिति देख ले आप एक बार, सूर्य यहाँ पे छठे भाव में है, वो भी आत्मविश्वास का कारक है, तो इनका कॉन्फिडेंस कम है। बाकी अच्छे से अच्छे ये सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब बन क्यों नहीं पा रहे हैं, मतलब अटेम्प्ट क्यों आए, उसके बारे में अगर देखा जाए तो जब व्यक्ति के भूतकाल और भविष्य दोनों की बात जहां पे की जाती है वहां पे अंतर दशा देखनी अनिवार्य हो जाती है। तो अंतर दशा में अगर हम देखें तो इनकी अभी जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की ही चल रही है। राहु की दशा जैसे ही पूर्ण हुई, यानी कि 28/5/2018 से इनको विचार आया कि मैं इस क्षेत्र में बढ़ूं, क्योंकि बृहस्पति की दशा शुरू हुई। अब बृहस्पति इनमें भले ही नीच की हो रहे हैं लेकिन पंचम भाव के हैं, ठीक है। तो वहां पे उनको ये सोच आया। अब सोच आने के बाद देखिए दशा किसकी चल रही थी, तो अभी तक अंतर दशा चल रही थी शनिदेव की। और गोचर में भी अगर शनिदेव देखी जाए तो अभी तक चल रहे थे मकर राशि के, जो कि पंचम भाव में है। अब वहां से हटते हैं शनिदेव 17 जनवरी 2023 को। उसके सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए, आप जाके अपनी राशि के बारे में देख सकते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि वो सारे वीडियो गुजराती में है, तो गुजराती अगर आपको समझ में आती है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव गोचर कर रहे हैं, 2.5 साल के लिए गोचर कर रहे थे पंचम भाव में। तो गोचर का फल भी शनिदेव वहां पे प्रदान करते हैं, यानी कि शनि यानी रुकावट, शनि यानी मंद, शनि यानी बहुत धीरे परिणाम देना और बहुत मेहनत के बाद परिणाम देना। तो 2.5 साल के लिए इनके जितने भी अटेम्प्ट आए उसके पीछे मैं अगर किसी प्लेनेट को कारण मानता हूं तो वो है शनि की गोचर स्थिति। अब गोचर स्थिति वो बदलेंगे 17 जनवरी के बाद, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी दशा में बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर दशा चल रही थी। वो चल रही थी 26 जनवरी 2023 तक। 17 को शनिदेव गोचर में से प्रयाण करेंगे और यहाँ इनकी महा अंतर दशा में से भी शनिदेव प्रयाण करेंगे। बात की जाए अगर प्रत्यंतर दशा की, क्योंकि यहाँ पे मिनी टाइम भी देखना पड़ता है। देखिए यही रिसर्च होती है और इसी रिसर्च की हम फीस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अंतर दशा प्रत्यंतर दशा की बात की जाए तो प्रत्यंतर दशा में आप देख सकते हो कि उसके बाद 23/5/2023 तक, यानी कि अब से शुरू होकर, अब से यानी कि 26 जनवरी 2023 के बाद जब शनि की
अंतरदशा खत्म हो जाएगी। उसके बाद दशा चलने वाली है बुध की। अब बुध की दशा चलेगी तो क्या परिणाम मिलेंगे? देखिए, पहले तो लग्नेश हो रहा है, प्रथम भाव का मालिक हो रहा है, और कर्मेश हो रहा है, और बैठा है पंचम भाव में। तो यहां पे इनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। कब तक? तो मैंने उनको कहा था 23 मई 2023 तक, यानी कि बुध जब तक उतर जाए तब तक। अब उनकी जो एग्जाम है वो लास्ट एग्जाम है, वो अगर क्लियर कर लेते हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि 23 मई 2023 बाद वो स्वयं अपने आप सीए बन जाएंगे। हालांकि उसके रिजल्ट, परिणाम बहुत 2-3 महीने बाद आने वाले हैं, लेकिन एग्जाम उनकी 23 मई 2023 से पूर्व है। तो ये कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति सीए की एग्जाम को क्लियर कर दे। भगवान कृष्ण ने चाहा और इस जातक ने मेहनत की तो बेशक ये अच्छे से अच्छे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, वर्क भी करेंगे और अपना नाम भी करेंगे, अच्छे खासे पैसे भी कमाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट जरूर करिए। आपके जीवन के जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हो, कमेंट जरूर करिए। हम प्रयत्न जरूर करेंगे कि उसका उत्तर हम आपको दे पाए। और चैनल को सब्सक्राइब अब तो कर दीजिए भाई।